किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति या उसकी अनुदैर्ध्य स्थिति, दोनों में से कोई भी। अच्छा, किस में बात करें? वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में उसकी अक्षीय स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति। हमने क्या करा? हमने एक वैद्युत द्विध्रुव माना। वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा? AB। अच्छा, उसके बीच की जो दूरी है वो 2L होती है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? बोले साहब, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बोले वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है। आवेश Q हो गया, 2L क्या हो गया? उसके बीच की दूरी। एक आवेश -Q और दूसरा +Q। हमने क्या करा? इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P माना। यहाँ से R दूरी ली और बिंदु जो माना वो P माना। अब अगर बिंदु B से दूरी निकालें तो वो दूरी होगी R - L, और बिंदु A से अगर दूरी निकालें तो वो दूरी R + L। अब बात आई, बोले साहब चित्र के बारे में कैसे लिखें? हमने क्या करा? हमने यहाँ से करा, बोले साहब चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को दिखाया गया है जिसके बीच की दूरी 2L है। L और L हम कह सकते हैं कितनी होगी? 2L। इसमें मट्टी कब पे आओगे? हमने क्या लिखा? बोले चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को दिखाया गया है जिसके बीच की दूरी 2L है। इस पर -Q तथा +Q आवेश है। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके बाद हमने क्या करा? बोले साहब कूलाम के नियम से बटे
कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ से करा, अब ये कूलाम का नियम था, हमने यहाँ से करा, बोले साहब बिंदु ए पहले निकालेंगे हम, बोले साहब बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालेंगे बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद हमने क्या करा, बोले साहब बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 Q हमारा ऐसे चलेगा और R क्या है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण 1 माने। इसी प्रकार हमने बिंदु बी पर निकाला, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु बी पे जो दूरी है वो r माइनस एल है, आवेश प्लस क्यू। अब हमने क्या करा, यहाँ से हमने निकाली परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 माइनस E1। वन अपॉन 4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर कर दिया, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद हमने क्या करा, Q अपॉन 4πε0 कॉमन लिया, यहाँ से 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, माइनस 1/r प्लस एल का होल का स्क्वायर बचा। इसके बाद दोनों का लासा लिया, लासा के बाद हमने क्या करा, बोले साहब a माइनस बी के होल स्क्वायर से और a प्लस बी के होल स्क्वायर से वर्ग खोला, अब यहां से क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो r का मान माना जाता है वो l से बड़ा माना जाता है,
जब बड़ा माना जाएगा तो एल का जो वर्ग होता है उसे छोड़ दिया जाता है। 1 से घात काटी 4 की, यहाँ से बचा, यहाँ से 3 घात। हमने 4 को क्या करा, 2 गुणा 2l लिख दिया। वन अपॉन 4π/0 इंटू Q गुणा 2l। अब जो P बराबर फार्मूला होता है वो होता है Q गुणा 2l होता है। E तुम्हारा ऐसे रहेगा 1/4π/0 2p/r का Q। जो किसका व्यंजक हुआ, वो व्यंजक हुआ किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसका व्यंजक निकल के जाएगा तुम्हारा E बराबर 1/4π/0 2p/r की Q। धन्यवाद।